अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अभी हालिया जो अकीदा ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस रावलपिंडी में हुई थी, उसमें बड़ी एक अजीब मंज़र हमें देखने को मिला, जिसमें मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी अनस रिज़वी के बयान के दौरान धाड़े मार मार कर रोता रहा। कभी मुंह पर हाथ रखता था, कभी आंसू पोंछता था। और बहुत से लोग इसको ड्रामा कह रहे हैं, बहुत से लोग इसका मजाक भी उड़ा रहे हैं, और बहुत से लोग देखकर गमगीन भी हो रहे हैं कि अनस रिज़वी ने ऐसी कौन सी बात कर दी जिससे मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी धाड़े मार मार कर रोने लगा। क्योंकि अवाम अहले सुन्नत और उलमा कराम के नज़दीक मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी को राफ़ज़ी डिक्लेयर करार दिया जा चुका है, और अहले सुन्नत में छुपा हुआ उसको राफ़ज़ी कहा जाता है। और बहुत से ऐसे मसाइल हैं, अक़ीदे के मसाइल हैं, सहाबा कराम के मसाइल हैं, जिनमें इख्तलाफ मौजूद है। लेकिन अनस रिज़वी ने ऐसी कौन सी बातें की हैं जिसकी वजह से हनीफ़ कुरैशी को रोना आ गया। क्योंकि उस जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें बहुत से दीगर उलमा कराम मौजूद थे, जिसमें कौकब नूरानी, अल्लामा फ़रूक़ुल हसन, जिसमें कैप्टन सफदर भी आया था। उसके मुतल्लिक भी आपको बताते हैं कि अनस रिज़वी ने कैप्टन सफदर की किस तरह से चित्रोल की। लेकिन जैसे अनस रिज़वी का बयान आया, तो अनस रिज़वी जैसे आपको पता है कि अपना जलाली अंदाज़ अपनाते हैं, बाबा जी वाला तरीका अपनाते हैं ख़िताब के दौरान। जब अनस रिज़वी साहब ने बाबा जी की बातें शुरू की कि बाबा जी फरमाते थे कि हमने मर तो वैसे भी जाना है, क्यों ना इस ज़िंदगी को हुज़ूर के नाम पर कुर्बान करके चज के साथ, जो पंजाबी में कहते हैं ना कि मरते हैं भी जाना, क्यों ना चज ना मरया जावे। ये जब बात की तो मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी के ऊपर कैमरा मैन ने फ़ोकस किया, जो आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। और मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी ज़ारो क़तार रोता रहा और धाड़े मार मार कर रोता रहा। ये जो भी बयान अनस रिज़वी ने किया, यकीनन इस बयान को सुनकर तो कोई भी रोने लग जाएगा। क्योंकि बाबा जी के साथ जो तकरीबन तमाम उलमा कराम और अवाम की निस्बत थी, जब भी उसको याद किया जाता है तो यकीनन लोगों के दिलों में वो बातें दोबारा याद आती हैं, तो उनके आंसू निकल आते हैं। और अनस रिज़वी ने जो अक़ीदे के ऊपर बातें की, चीफ़ जस्टिस के ऊपर बातें की, कि उसके अगले दिन ही चीफ़ जस्टिस के पास तहरीक लब्बैक की पेशी थी, और जो मुबारक सानी केस चल रहा था उसके ऊपर समाअत थी, तो उसके ऊपर भी चीफ़ जस्टिस की अच्छी खासी जो है वो क्लास ली अनस हुसैन रिज़वी ने। और कैप्टन सफदर, जो कि मरीम नवाज़ के शोहर हैं, उसने जो बयान किया, ताजदार ख़त्म नबूवत का अवाम की जानब से नारा लगाया गया, तो उसने वो नारा रोक दिया और कहा कि जी ये नारा मैं लगाऊंगा, और उसने ख़ुद नारे लगवाने शुरू कर दिए। लेकिन अनस हुसैन रिज़वी साहब जब स्टेज पर आए और उन्होंने तकरीर शुरू की, उन्होंने कहा कि कैप्टन सफदर का नाम लिए बगैर, उन्होंने कहा कि जो आज तकरीरें करते हैं कि जी हम भी आशिक़ रसूल हैं, हम भी ख़त्म नबूवत के मुहाफ़िज़ हैं, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने 2017 में इनकी पूरी पार्टी ने ख़त्म नबूवत के ऊपर डाका मारा था और मुमताज़ कादरी जैसे आशिक़ रसूल को फटे लगा दिया था, मस्जिदों से स्पीकर उतरवाए थे, दुरूद व सलाम के ऊपर पाबंदी लगा दी थी। तो ये लोग किस मुँह से आज कह रहे हैं कि जी हम भी आशिक़ रसूल हैं और हम भी ख़त्म नबूवत के मुहाफ़िज़ हैं। और अनस रिज़वी ने कहा है कि तुम्हारा लीडर तो कादियानियों को बहन भाई कहता है, और ये जो अक़ीदा ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस थी, मेरा नहीं ख़्याल कि इसमें उस बंदे को बुलाना बनता था जिसका ताल्लुक़ एक ऐसी पार्टी है जो कादियानियों को अपना बहन भाई कहते हैं, जो लोग ख़त्म नबूवत के भी गद्दार हैं, जिन्होंने मुमताज़ कादरी को फटे भी लगाया। तो ये जिन्होंने कॉन्फ्रेंस करवाई थी, उसके जो बानी हैं, उनको ये आई थिंक ज़ेब नहीं देता था कि वो कैप्टन सफदर जैसे बंदे को इसमें इनवाइट करता। जो टीएलपी के वकील हैं चौधरी रिजवान सैफ़ी साहब, उन्होंने मुबारक सानी केस के हवाले से अपनी एक प्रेस रिलीज़ कल शाया की है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी मुबारक सानी केस की ये एक बहुत ही इंतहाई अहम समाअत थी, जिसमें चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने उलमा कराम से मुआवनत तलब की थी, और उलमा कराम ने इस केस के हवाले से बेहतरीन मुआवनत फ़राहम की है। चीफ़ जस्टिस की बातों से बज़ाहिर तो ये लग रहा था कि उन्हें अपनी गलती का भरपूर एहसास हो चुका है। और लेकिन उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी जो अलार्मिंग बात थी वो ये थी कि चीफ़ जस्टिस को उस किताब के बारे में ही नहीं पता जिसकी अशात पर पाबंदी लगवाने का मुकदमा दर्ज करवाया गया था, जिसकी तबलीग पर पाबंदी लगवाने का मुकदमा जिस बिना पर दर्ज करवाया गया था, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उस किताब के बारे में मालूमात ही नहीं है। तो उन्होंने उनसे ये भी कहा कि उनको कम से कम इस किताब के बारे में मुकम्मल मालूमात लेनी चाहिए कि आखिर ये मुकदमा क्यों दर्ज करवाया गया है। और ये सारी जो भी आज की प्रेस रिलीज़ में बातचीत हुई है, उन्होंने यही कहा है कि आइंदा जो होने वाली समाअत है उसमें मज़ीद पिटिशनर्स को जो रह गए हैं उनको सुना जाएगा। और जो उनकी बातों से लग रहा था, यही लग रहा था कि जो नेक्स्ट समाअत होनी है उसमें तहरीक लबैक पाकिस्तान के हक़ में जो वो चाहते हैं वो फ़ैसला आ जाएगा, और मुबारक सानी केस का फ़ैसला जिस तरह से उलमा कराम ने पेश किया है इनके हक़ में ही आएगा। कल जो सूरत हाल बन गई थी उसको देख कर लग रहा था कि ये आने वाला जो
ٹائم ہے اس میں معاملات خراب ہو سکتے ہیں، لیکن جو پھر لاسٹ میں ٹی ایل پی کے وکیل نے آ کر وضاحت کی ہے، اس کے بعد اب جو نیکسٹ سماعت ہے اس میں پتہ چل جائے گا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کیا فیصلہ دیتے ہیں۔